भारत ने इसराइल को 20 बमबार ड्रोन तैयारे दे दिए हैं। गजा वालों की जो नस्लकुशी की जा रही है इसमें भारतीय गोला बारूद इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कोई छोटी खबर नहीं है दोस्तों। भारत जानबूझ के कूद रहा है इस जंग के अंदर, जो कि इसको नहीं कूदना चाहिए। इसराइली फौज जो गोला बारूद इस्तेमाल कर रही है ना, वो मोदी का भेजा हुआ गोला बारूद है, भारत की फैक्ट्रियों में तैयार हुए हैं। डॉलरों के लालच में इसराइल को जंगी साजो सामान फराहम किया है। पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं, मजबूरी है। ये नहीं देने चाहिए थे। अब जरा भारत, उसके अपने मसाइल तो खत्म हो। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो इसराइल है, इसराइल को ये जो अमेरिकी जंगी साजो सामान है, ये हिंदुस्तान के जो हंगामी स्टोर हाउसेज है ना, वहां से फराहम किया जा रहा है। और इसराइली फौज को आप ये देखें कि 20 हिंदुस्तानी साख्ता ये जो हरमिस 900 ड्रोन है, ये फराहम किए गए हैं और इन्हीं ड्रोन्स को इस्तेमाल करके इसराइल गजा पर हमले करता है। नरेंद्र मोदी ने जो है उसको F-20 दिए हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो ड्रोन दिए हैं, जो कि उसको नहीं देने चाहिए थे। वक्त भारत पहुंच चुका है अपने F-20 हथियारों के साथ, जो कि उसको नहीं पहुंचना चाहिए था। लेकिन मैं ज़रा आपको यहाँ ये भी याद करवाना चाहूँगी कि जब हमास के मुजाहिदीन ने इसराइल को निशाना बनाया तो नरेंद्र मोदी ने खुद इसराइली वज़ीर आज़म उसे टेलीफोन किया था, उसे फ़ोन किया और अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। मैं कहती हूँ कि दुनिया को मोदी के इस संगीन जुर्म का अब नोटिस ले लेना चाहिए, अब नहीं तो कब। मैं कहती हूँ अब ये वक्त लगाम डाली जाए, वरना कोई भी महफूज नहीं होगा। खबर ये आ रही है कि इसराइल की मदद फिलहाल इंडिया कर रहा है, भारत कर रहा है, दो तरह से कर रहा है। इंडियंस इसराइल को अपना भाई समझते हैं क्योंकि उसके पीछे कई ऐसे रीजन है जिसका आपको पता है। खैर नाजरीन, हुआ यह है कि अब इंडिया बाकायदा तौर पे इसराइल को ड्रोन्स फराहम कर रहा है। इसराइल को जो मात पड़ी है ना, वो ईरान के कामाकाजी ड्रोन से पड़ी है। कामाकाजी ड्रोन जो ईरान का है वो बहुत स्ट्रांग है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। हिजबुल्लाह ने भी वही ड्रोन इस्तेमाल किया और इसकी इसराइल की फैंटी लगाई है। अब हो ये रहा है कि इनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, इंडिया के पास वो एक अच्छी ड्रोन टेक्नोलॉजी है। तो अब खबर ये आई है कि इस वक्त जो रफा बॉर्डर पर हमला किया गया है, उसमें जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, इनफैक्ट जो गजा में हो रहे हैं ड्रोन इस्तेमाल, वो मेड इन इंडिया किलर ड्रोन्स हैं। वो उनका बाकायदा नाम ही किलर ड्रोन्स है, जो कि मेड इन इंडिया है। अब हुआ ये है कि इसके साथ साथ जो है द सेल ऑफ मोर देन 20 हर्मिस 900 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAVs delivered to Adani Albit Advanced Systems India Limited to Israel was the first reported on February 2 by Neelam Matthews for the defense related website Shepherd Media। यानी इन्होंने 2 फरवरी से बाकायदा तौर पे इसराइल को सेल का काम, इसराइल को हथियार पहुंचाने का काम इंडिया ने शुरू कर रखा है। इंडिया जो है वो तो हमेशा से हमारा दुश्मन ही रहा है, हम दुश्मन से भलाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नंबर 1। अब इंडिया जो है, देखें पहले बात तो इधर ख़त्म हो गई ना। हम इंडिया से हमारे अपने मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं, ये जो जितने हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, इन्होंने क्या किया। जो हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं मिडिल ईस्ट में, मैंने अगले दिन आपको एक वाक़या बताया था। मैं जानता हूँ उन लोगों को कि सऊदी अरब के अंदर कुछ पाकिस्तानी वहाँ वर्कर से काम करने गए हुए थे और उनको कुछ लड़कियों ने कहा, 1 या 2 किसी मार्केट में लड़कियां खड़ी थी, उन्होंने कहा कि ये एक इजराइल का झंडा है, इस पे टांग मार दो या जूता मार दो या कुछ इस तरह करो, किक कर दो। तो उन्होंने किया, वो वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल हो गई। पता चला कि सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे जो सऊदीज़ हैं, नॉट पीपल ऑफ अदर नेशनैलिटी, जो सऊदीज़ हैं, उनको भी इन हरकतों की वजह से पकड़ा गया, लेकिन पाकिस्तानियों को भी पकड़ा गया। जो है, अगर वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो वो करेगा, क्योंकि इस टाइम इसराइल को इंडिया की सपोर्ट जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन, ये अकॉर्डिंग टू देम के दैट इज़ द दे आर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड हो, आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बिटवीन, क्योंकि इंडिया जो है वो इसराइल के लाइक दे आर ब्रदर इन आर्म्स। एक लॉबी बनी हुई है, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप कंट्रीज कुछ हो गए, दे एक्चुअली फुली सपोर्ट इसराइल। तो अगर तो इसके अलावा अगर इंडिया तो एक एशियन कंट्री है, तो यहाँ से कुछ लोग गए हैं। अमेरिकन जो है ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए वहाँ से जो है कुछ लोगों को वहाँ पे भेजने का ऐसा उनका तुक नहीं बनता है, बिकॉज वो एक डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन सर इसराइल की अगर हम बात करें तो अगर उसको बहुत सारी इस्लामिक कंट्री ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ, तो उनके पास ऑप्शन भी बहुत कम बचती हैं, जिनमें से एक अगर हम बात करें इंडिया, तो इंडिया के लिए उनकी बहुत जो अच्छी और सूटेबल ऑप्शन है इंडिया इसराइल के लिए। इंडिया के अंदर इंडियंस जो हैं
वो जा रहे हैं इज़राइल काम के लिए, जॉब के लिए। और हमारे जो लोग हैं और जो हम हैं, वो जो बाहर से आए हुए वर्कर्स हैं, उनको भगा रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि इंडिया के जो एनवॉय हैं, आई थिंक उनका नाम है नॉर गिलन, उन्होंने तकरीबन 60 एक इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इज़राइल भेजा है। और वो भेजा इसलिए है कि वो जाके इज़राइल के लिए कंट्रीब्यूट करें, काम करें। और हमारी पोजीशन ये है कि यहाँ पे चाइनीज़ भी भागते हैं, यहाँ पे श्रीलंकन भी भागते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इज़राइल के अंदर हमास और इज़राइल की जंग हो रही है। जो पैलेस्टीनियन लेबर्स जो थी, जितनी भी थी, वो सारी शट डाउन हो गई, निकल गई वहाँ से और वो चली गई बहुत ज़्यादा। अब ये है कि इंडियन जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे। सो इंडियन लेबर पहले मिडल ईस्ट में छाई हुई थी। इंडियन डायस्पोरा तकरीबन 4 मिलियन के करीब अमेरिका में है, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में वो अपने पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं। और ये जो पोजीशन अभी डेवलप हुई है कि एक तरफ इंडियंस को बुलाया जा रहा है, दुनिया में आए, काम करिए, उनके लिए कॉरिडोर खोले जा रहे हैं, और एक पाकिस्तान है जहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। हमारे लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं और जो बाहर से आए हुए हैं वो भी मुल्क छोड़ना चाहते हैं। ये जो चीज़ है, ये मैं समझता हूँ इस पर ज़रूर बात भी होनी चाहिए कि क्यों लोग जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं और हमने ऐसे क्या हालात पैदा कर दिए। क्या ये सिर्फ जहाद 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 इस चीज़ ने पकड़ के ये पाकिस्तान की, जिन्होंने कहते हैं ना, जड़ें च बह गए।